नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने की विधि। इकाई का अंक जैसे हम लिख दें 3, 7, 8, 9, तो इसका इकाई का अंक कितना दिया गया है। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना दिया गया है, 9। और हमारे पास अंक कितने होते हैं, हमारे पास अंक होते हैं 10। अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास सिर्फ अंक कितने होते हैं, 10। और इन्हीं अंकों का हम यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत छोटी संख्या और बहुत बड़ी संख्या क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3। इन्हीं जो 10 डिजिट दिए हैं, इन्हीं 10 डिजिट में से अंक इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम लिख दें, लिख दें 2, 3, 7, 3, 4, 9, 8, 7, 6, गुणे 3, 4, 5, 4 और 3, 2, 7, 8। इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक जब निकालेंगे तो हम सिर्फ इसका इकाई अंक वाला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। 8 चौक 32, 32 के हम 2 लेंगे, और 2 छक 12, 12 के 2, और 2 नवा 18, 18 की हम क्या लिख देंगे, 8। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका जो इसके गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना होगा, 8। यानी आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इसका इकाई का अंक ले लीजिए, इसका इकाई का अंक ले लीजिए, और इसके इकाई का अंक और सभी संख्या के इकाई का अंक ले लीजिए। 8 चौक 32, 32 के हम सिर्फ 2 लेंगे इकाई का अंक, और 2 छक फिर इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 छक 12, 12 के 2, और 2 नवा 18, 18 के क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। 8 चौक 32 के 2, और 2 छक 12 के 2, और 2 नवा 18, 18 के क्या हो जाएगा, 8। जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो कितना हो जाएगा, 8। जैसे हम लिख दें 245 गुणे 352, 325 गुणे 786 गुणे 420। तो 0 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 से जितनी भी संख्या को हम गुणा करेंगे सबका क्या आ जाएगा, 0। 0 से 6 में गुणा करेंगे 0, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो सबको गुणा करने पर जो भी आएगा उसका इकाई का अंक क्या आता है, 0 ही आता है। अगला जैसे हम लिख दें 320 प्लस 428 प्लस 563 प्लस 749। इसका इकाई का अंक निकालना हो तो जब जब गुणा का चिन्ह लिखा होगा तो हम सबको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर जोड़ का चिन्ह लिखा होगा तो 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 के 2, और 8 2 10, 10 के 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। जैसे 9 3 क्या हो जाएगा, 12, 12 के हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। 9 3 12, 12 के 2, और 2 में 8 जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 के 0 लेंगे, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इकाई का। अब जैसे कहीं प्लस दिया हो कहीं माइनस दिया हो तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला इकाई का अंक जोड़ के और माइनस का इकाई का अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 7 2 9, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। जैसे यहाँ प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया है तो हम पहले प्लस और प्लस वाले को जोड़ेंगे, 6 5 11, और माइनस 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 6 2 8, और 11 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, को देखेंगे। जैसे इसमें 3 नियम होते हैं। नंबर 1, जब इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो इसका दूसरा रूल होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, घात चाहे कुछ भी लगा हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लिख दें 27308 पूरे की घात 98762। अगर किसी जब इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, घात चाहे कुछ भी लगा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, घात चाहे कुछ भी हो। तो इसका इकाई अंक कितना दिया गया 0, तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि घात चाहे जो लिखा हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम 27328 पूरे की घात हम 970 लिख दें तो एक, और इसके ऊपर घात 970 लिख देंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 275 पूरे घात इतना लिख दें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर 3786 पूरे की घात 37879 तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6, क्योंकि इसके इकाई का अंक में जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, घात चाहे कुछ भी हो, जो इकाई का अंक दिया होगा उसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। और दूसरा नियम ये है, जब इकाई का अंक 4 और 9 हो। दूसरा है, जब इकाई का अंक 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सम और विषम का रूल लगता है। जैसे हम लिख दें 4 इक्के 4, 4 घात 2 लिख देंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 4 घात 3 लिख देंगे तो 64, और 4 घात 4 लिख देंगे तो 256। ऐसे हम 4 घात 5 लिख देंगे तो 4 छक 24, और 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1024। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जब घात क्या है, जब घात इसकी घात विषम संख्या है तो कितना आ गया 4, इसकी घात क्या है विषम संख्या है तो 4, इसकी घात विषम संख्या है तो क्या है, इसका मतलब कि अगर 4 के ऊपर जो पावर होगी वो विषम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, और अगर 4 के ऊपर जो पावर होगी वो सम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यानी इसका मतलब कि यानी 4 और 9 के लिए जैसे हम लिख दें 9 इक्के 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81, 9 घात 3 लिखेंगे तो 729। जब घात सम संख्या है तो 1 आ रहा है, और जब घात विषम संख्या है तो कितना आ रहा है 9। तो 4 और 9 के लिए क्या होता है, तो यहाँ से हमें 2 रूल पता हुआ। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 0, 1, 5, 6 होगा तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे मतलब कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा है, अगर 4 और 9 दिया होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सम और विषम का रूल लगाएंगे। ये लिख दे रहे हैं सम और ये लिख दे रहे हैं विषम, और 9 में भी क्या होगा, इसमें सम और विषम का रूल होगा। अगर 4 के ऊपर अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और उसके ऊपर पावर क्या होगा, 4 इक्के 4, 4 घात 2 बराबर 16, 4 घात 3 बराबर 64, 4 घात 4 बराबर क्या हो जाएगा 256। ये घात क्या है, विषम संख्या है, घात कितना है विषम संख्या है। अगर घात विषम संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक 4 ही आएगा, और अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा 6। ऐसे अगर विषम संख्या होगा तो 1 आएगा, और सम संख्या होगा तो विषम संख्या होगा तो 9 आएगा, और सम संख्या होगा तो 1। जैसे 9 की घात 1 9 होगा, 9 घात 2 बराबर 81, और 9 घात 3 बराबर 729। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर घात विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 9, या घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है
9 और सम संख्या है तो 1, यानी 4 और 9 के लिए क्या होता है, सम और विषम देखा जाता है। और तीसरा नियम है कि दो अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसकी पावर को पहले हम क्या करते हैं, पावर को पहले हम 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है उस शेषफल को इकाई के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, शेषफल को इकाई के ऊपर उतना हम पावर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं जितना शेषफल आया होगा। जैसे अब हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं। जैसे हम 2, 3, 7, 8, 9, 0 पूरे की घात 729 लिख देंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना इकाई अंक इस संख्या का होगा उतना ही इकाई का अंक क्या होगा, ये। अब हम जैसे लिख दें 3, 7, 8, 2, 7 पूरे के घात, इसको हम लिख दे रहे हैं 9 और पूरे की घात हम लिख दे रहे हैं 2, 3, 7, 8। इसकी पावर क्या है, हम सिर्फ पीछे से चेक करते हैं। ये पीछे से क्या है, 8, 8 क्या है, सम संख्या। अगर 2378 लिखा है, इसकी पावर क्या है, इसका इकाई का अंक क्या दिया गया है, 9 और इकाई का अंक अगर 9 दिया गया हो तो हम पावर को देखते हैं कि सम है कि विषम है। अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा, अगर पावर विषम संख्या होगी तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9। तो ये पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक होगा 1। लेकिन इसी को हम लिख देते 9, 8, 7, 6, 9 पूरी घात 31 लिख देते तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता, 9। इसका इकाई अंक 9 हो जाता है, क्योंकि घात अगर विषम संख्या होगी, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और घात विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9 ही होता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और घात सम संख्या, ये जो सम विषम लिखा है ये पावर की घात के बारे में लिखा है, यानी ये घात के बारे में लिखा है। अब हम जैसे लिख दें 2, 3, 7, 8 पूरे की घात 435। अब इसका अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हम सबसे पहले पावर को 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं और जो शेषफल आएगा उसको इकाई के ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो हम पीछे से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 35 को 4 से भाग करेंगे तो 4, 8, 32, 4, 8, 32 3 आ जाएगा और 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, 3 घात। जितना शेषफल आएगा उसको इकाई के ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे। और ये का 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का 64 और 64 अट्ठे 512 और इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 2। जैसे हम लिख दें 2, 3, 7, 8, 2 पूरे की घात 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 3, 2, 7, 6। अब इसका इकाई का अंक कितना, इसका इकाई यहाँ लिख दे रहे हैं 25। इसका इकाई का अंक कितना दिया गया है, इसका इकाई का अंक 2 दिया गया है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को 4 से क्या करते हैं, भाग। तो पूरी संख्या को ना भाग करके हम पीछे वाली संख्या को हम क्या करते हैं, भाग। यानी 25 को 4 से भाग कर करेंगे तो 4 छक 24, एक 25 शेषफल कितना आ गया, 1। और इस 1 को जो शेषफल आया रहेगा इस इकाई के ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे। इसका मतलब कि इसका इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब हम जैसे लिख दें 9, 8, 7 पूरे की घात 57 यानी 58। अब हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक कितना दिया गया है, 7। अगर इकाई का अंक 7 दिया हो तो ये क्या करता है, ये 4 से भाग देते हैं। 4 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि जिस संख्या का घात इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वो चक्रियता का क्या करता है, पालन करता है। जैसे हम लिख दें 2, यानी इकाई का अंक ज्ञात करने का 3 रूल होता है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई का अंक पावर चाहिए जो लगा हो
यानी घात चाहे जो हो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 होता है तो उसमें हमें देखना पड़ता है घात विषम संख्या है कि सम संख्या है। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो चक्रीयता का पालन करता है, यानी 4 नंबर के बाद वो दोबारा क्या हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, इकाई के ऊपर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। इकाई के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको हम लगा देंगे। जैसे ये 4 से ही क्यों भाग किया जाता है, जैसे हम लिख दें 2 घात 1 तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 घात 2 लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 क्यूब का मतलब 8 और 2 घात 4 का मतलब 2 16 और 2 घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा 32 और 2 घात 6 बराबर क्या हो जाएगा 64, 2 घात 7 बराबर हो जाएगा 128 और 2 घात 8 बराबर हो जाएगा 256 और 2 घात 9 बराबर हो जाएगा 2 छक 12, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 दूना 4, 1 510 और 2 घात 10 बराबर 2 दूना 4 और 2 1 के 2, 2 पंचे। अब हमें यहाँ देख के क्या रहे हैं, 2 4 6 8 6, इसके बाद फिर ये फिर 2 रिपीट हो गया, यानी इसको ये 4 संख्या के बाद ये फिर दोबारा क्या हो जाता है, रिपीट। जैसे 1 2 3 4 5 और फिर 4 संख्या के बाद ये क्या हो जा रहा है, रिपीट। इसका मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो हम 4 संख्या के बाद फिर वही इकाई अंक क्या हो जाता है, प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जैसे लिख दें 2 7 8 2 पूरे के घात हम लिख दें 733, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम पावर को 4 से भाग करेंगे। तो संख्या पावर बहुत बड़ी हो, यानी बहुत बड़ी संख्या लिखा हो तो हम पीछे से सिर्फ 2 अंक को उठाएंगे और 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 4 से कटने का जो नियम होता है वो क्या होता है, पीछे से 2 अंक उठाते हैं। तब हम क्या करेंगे, 32 को 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, ऐसे 33 है, 4 8 8 32, शेषफल कितना आ गया 1। इस 1 को इकाई के ऊपर लगाएंगे तो 2 घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। जैसे हम लिख दें 9 8 7 6 3 2 3 पूरे के घात हम लिख दें 9 8 7 3 2 9 8 4 5, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्या उठाएंगे। पीछे से 2 संख्या क्यों उठाएंगे, क्योंकि 4 से कटने का नियम होता है, पीछे से 2 संख्या को हम चेक करते हैं। तो 86 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, फिर 6 उतारेंगे तो 4 1 4, शेषफल कितना आ गया 2 और इस 2 को इकाई के ऊपर लगाएंगे। इकाई का अंक कितना दिया गया 3 और जो शेषफल आया रहेगा उसको इसके ऊपर लगा देंगे तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9, इसका मतलब हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जैसे दिया गया 17 घात इतना, 11 घात इतना प्लस 4 घात इतना में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 7। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 7 2 3 7 8 हो तो पहले उसकी घात को हम 4 से क्या करते हैं, भाग। तो हम पूरी संख्या को ना हम भाग करके हम सिर्फ क्या करते हैं, पीछे से एक संख्या या 2 संख्या को हम उठाते हैं। तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया 1 और 7 के ऊपर 1 लगा देंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 होता है तो हमें देखना पड़ता है कि सम है कि विषम। तो इसका इकाई अंक कितना दिया गया है, सम दिया गया है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 और 6 1 7 7 7 क्या हो जाएगा 14, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अब जैसे हमें इतने पूरे का इकाई अंक निकालना है तो इसका इकाई अंक कितना दिया गया 4। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो
तो उसमें हम देखते हैं कि पावर सम संख्या है कि विषम संख्या। इकाई अंक 4 है और पावर कितना दिया गया है, सम संख्या। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर क्या दिया गया हो, सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6। और ये यहाँ की क्या दिया गया है, इकाई अंक 4 दिया है, उसका पावर कितना दिया गया है, विषम संख्या दिया है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। और 6 4 10, और हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अब जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो और पावर को 4 से भाग दें, मतलब पावर का मतलब घात को 4 से भाग दें और शेषफल क्या आ जाए, 0। शेषफल क्या आ जाए, 0। तब इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे 2 8 दिया होगा, 2 और 8, अगर इकाई अंक 2 और 8 दिया होगा तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा, 6। और अगर 3 और 7 दिया गया होगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। ये दो चीज आपको सीखना है। जैसे हम लिख दें 4 घात 4 का इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके इस रूल के हिसाब से पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 4 को 4 से भाग करेंगे तो 4 के 4, शेषफल कितना आएगा, 0। और अगर हम 4 के ऊपर 0 लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, जो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब हम जैसे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 दिया हो, जैसे हम लिख दें 1 3 7 8 9 7 6 और 8, पूरे के घात हम क्या लिख दें, 3 2 7 8 4 4। अब इसका जो पावर है वो 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 44 को 4 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो और घात को, तो ये चक्रियता का पालन करते हैं, तो घात को 4 से भाग करें, अगर शेषफल 0 आ जाए तो 2 और 8 के केस में उसका उत्तर 6 होता है, और 3 और 7 के केस में उसका उत्तर क्या होता है, 1। जैसे दिया गया 4 घात 4 दिया गया, तो 4 गुणी 4 गुणी 4 गुणी 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका, 4 चौक 16 16 चौका 64, और 64 और चौका कितना हो जाएगा, 64 चौका 256। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6। तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है और इसका पावर, इसका इकाई अंक कितना दिया गया, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 6। लेकिन सिर्फ 2 और 8 के केस में 6 होगा और 3 और 7 के केस में क्या होगा, 1। जैसे हम लिख दें 137 घात 9 8 7 6 और 4। अब इसको हम अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है तो उसकी पावर को 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन 4 से भाग देने का नियम पीछे से सिर्फ 2 अंक को हम भाग करते हैं। तो 64 को पूरा पूरा क्या करेंगे, भाग करेंगे 64 को, तो 16 चौका क्या हो जाएगा, 64, और शेषफल क्या आ जाएगा, 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो 3 और 7 के केस में इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1।